शराबबंदी जो हुई है उससे क्या कुछ लाभ हुआ है लोगों को? शराबबंदी में थोड़ा लचर व्यवस्था है, इसका मैंने इस पर जरा सा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या लगता है किसकी विफलता हो सकती है, ये स्थानीय प्रशासन की या फिर प्रशासन की व्यवस्था है। ये तो शराब जो भी बिकता है प्रशासन की वजह से बिकता है। अब तो पहले लोग शराब दुकान में जाते थे, अब शराब घर पर पहुंच जाता है। बिहार के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ना, पुल का मांग हो रहा है आम जनता से, इसका हो जाने से झाझा का और प्रगति बढ़ेगा। जमुई में जो है इलेक्शन इस बार 11 नवंबर यानी कि दूसरे चरण में होने वाले हैं और कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होंगे। अभी हम आ पहुँचे हैं इस चुनावी यात्रा में झाझा बाजार के ठीक सामने गांधी चौक का ये इलाका है। अब हम सीधे जानेंगे कि यहाँ पर चुनावी आबो हवा क्या है और जनता का क्या कुछ मूड है और क्या कुछ इस बार के मुद्दे होने वाले हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि हर गली, हर चौक और हर चौराहे में एक ही चर्चा हो रही है कि बिहार का भविष्य बनाने वाला कौन होगा। तो चलिए सीधे हम जुड़ेंगे लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या कुछ जनता का मूड है और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। देखा जाता है कि झाझा बाजार का ये जो इलाका है, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है और काफ़ी व्यस्ततम इलाकों में से एक माना जाता है। तो अभी हम यहाँ पर जनता का मूड जानने के लिए आए हैं और हम जानेंगे कि क्या कुछ इस बार के मुद्दे होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, वोट डालने जाएंगे ना इस बार? एकदम जरूर जाएंगे। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप? इस झाझा विधानसभा 242 विधानसभा। इस बार के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दा क्या है कि हम लोगों का मुद्दा जो विकास का मुद्दा है और हमारे झाझा में जो वर्तमान में विधायक हैं आदरणीय दामोदर राव जी, वो विकास पुरुष हैं और जितना विकास होना चाहिए वो किए। जो बचे हुए कार्य है वो किया जाएगा। उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? क्या कुछ कार्य उनके रहे और क्या कुछ बाकी रह गए जो होने चाहिए? 100% कार्य से संतुष्ट हैं। उनके कार्य एक रह गया है जो बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। अगर बिहार में कहीं भी जिला और अनुमंडल बनेगा तो झाझा सबसे प्रथम इनके नेतृत्व में बनेगा। अगर बीते 5 सालों की हम बात करें तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला झाझा के विधानसभा क्षेत्र में? बहुत बदलाव मिला है। आस्था में एसटी छात्रावास, आपके सर्किल नंबर 1 में ओबीसी छात्रावास का निर्माण हुआ, झाझा में रेफरल अस्पताल का निर्माण हुआ। ये बरमसिया जो पुल है जो ध्वस्त हो गया, उस पुल का निर्माण का टेंडर हो गया, काम प्रगति पर है। काम 3 थाना नया बिल्डिंग बना है। लोगों का कहना है कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब भेदभाव होता है किसानों के साथ में और कई तरह की योजनाएं जो हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री किसान योजना से तो सबसे पहले जो कर्ज में लोग किसान डूबते थे, अब 3 बार 2-2 हज़ार रुपया, 6 हज़ार रुपया सालाना सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री दे रही है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख का इलाज करने के लिए मुफ्त अनाज है। तो किसान किसी भी हालत में, वो समय गया जो सुनते थे कि किसान आत्महत्या कर रही है। अब किसान आत्महत्या करने का कोई बात ही नहीं, सब सुविधा है। आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे, क्या लगता है उन्हें सबसे पहले किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? मुख्यमंत्री जी जो सब काम तो कर ही रहे हैं और थोड़ा मोड़ा जो काम है वो करें। और क्या, शिक्षा पर काम कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर ही रहे हैं। अभी हम लोग का झाझा में DSM कॉलेज का डिमांड था, वो निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शिक्षा पर मेन हम लोग का फोकस शिक्षा पे है, शिक्षा पे काम हो रहा है। देखा जाता है कि जो शिक्षित युवा जो होते हैं वो रोजगार के कारण उन्हें कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ता है, अपने क्षेत्र से बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे, कितना काम करने की ज़रूरत है वर्तमान सरकार? उस क्षेत्र में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। पलायन तो अब थोड़ा कम हुआ है और अब आगे लगता है और कम होगा। रोजगार तो बढ़ रहा है, बिहार में तो रोजगार बढ़ रहा है। आप बताएं भैया जी, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार के? देखिए, 90 के दशक के बाद जब से बिहार में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में सरकार आया, पूरे बिहार में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है बिहार में जिसमें उन्होंने सुधार नहीं किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने काम किया है। और एक काम जो लोग एक मुद्दा उठाते हैं पलायन का, उस मुद्दा पर भी बिहार में भारत का बहुत बड़ी जो उद्योगपति है वह बिहार में पूंजी लगाकर बिहार में रोजगार देने का काम करने
का जो संकल्प लिया है। मतलब आप जो है वो संतुष्ट हैं यहाँ के विधायक जी के जी जी कार्यकाल जी जी जी। और आने वाले विधायक जो होंगे उनसे क्या मांगे रहेंगी कि सबसे पहले ये काम होना चाहिए? देखिए, झाझा विधानसभा में हम लोग का जो माननीय विधायक दामोदर रावत ने जो काम किया उससे झाझा की जनता 100% संतुष्ट है। और जो बाकी जो विकास का जो उनसे छूट गया है वह विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कुछ छूटा है? मतलब जो भी वोट लेने के लिए आते हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो सब क्या कुछ वादे करके जाते हैं? क्या क्या चीज़ और करने वाले हैं सभी? जैसे झाझा में वर्तमान समय में उद्योग का कमी है। माननीय मुख्यमंत्री और दामोदर रावत से झाझा की जनता आशा करती है कि उद्योग के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ावें। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि अभी फ़िलहाल झाझा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आने वाले विधायक को ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि उद्योग के क्षेत्र में इस विधानसभा कई एक चीज़ें होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ इन लोगों ने ओवरऑल भी बताया कि आने वाली जो सरकार होगी उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोज़गार के क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, किन चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है। झाझा की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार जो भी बाहरी कैंडिडेट आए हैं उनको यहाँ से मतलब भारी मतों के अंतर से हरा कर भेजें। झाझा में बहुत ऐसे काबिल समाज सेवी और होनहार हैं जो कि उनको मतलब मौका मिलना चाहिए और उसमें दामोदर रावत पहले स्थान पर। मतलब नए चेहरों पर विश्वास अभी नहीं किया जा सकता। नए चेहरे झाझा के लिए हैं लेकिन वो खरे नहीं उतरेंगे। उनके पास उनका उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए उनको अब आराम करने की ज़रूरत है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। बताइए क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए अगर पार्टी और जाति विशेष बात नहीं की जाए और प्रतिनिधि विशेष भी अगर बातें नहीं की जाए तो मुद्दे क्या कुछ होने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आज झाझा में जो भी विकास कार्य दिख रहा है, मैं जब से होश संभाला हूं देख रहा हूं कि यहाँ के वर्तमान विधायक जो दामोदर रावत जी हैं उन्होंने ही विकास कार्य किए। बीच में 5 साल के लिए जनता किसी और को कुर्सी दी, लेकिन उस समय भी जनता खरी नहीं उतरी, जनता पे वो भरोसा नहीं बना पाए और उस बीच 5 साल में कार्य नहीं किया गया। रही बात विश्वास की बात है तो झाझा की जनता विगत 25 वर्षों से माननीय विधायक दामोदर रावत पर विश्वास करते हैं और इस बार मैं देख रहा हूं जो माहौल बना हुआ, लोगों का जो रुझान है, इस बार माननीय विधायक को लोग कम से कम 20 से 30 हज़ार वोटों से मत देकर। कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? विश्वास किया जा सकता है या नहीं दिया? देखिए, मौसम होता है, बरसात जब आती है तो नए चेहरे आएंगे ही। राजनीति में हर बार नया चेहरा, इस बार ही नहीं, अगले 5 वर्ष पहले भी नए चेहरे आए थे। नए चेहरों को आना है, वो स्थापित होंगे, वो अपने समाज में कार्य करें, समाज में कार्य करके अपना छवि बनाए। लेकिन जो व्यक्ति कार्य किया है, जो व्यक्ति समाज को अपना समय देकर झाझा विधानसभा के विकास की गति को आगे बढ़ाया है, उस व्यक्ति को लोग जानता है, पहचानता है। वो व्यक्ति माननीय विधायक दामोदर रावत हैं और यहाँ के जितने भी युवा हैं इस बार अपने पैर पर खड़ा है और माननीय विधायक को 25 से 30 हज़ार वोटों से 25 से 30 हज़ार वोटों से लीडिंग देकर झाझा से विधायक बनाएंगे। ग्राम पंचायत राज हथिया का वार्ड 4 चेयरमैन थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में और बिहार में कितना विकास हुआ है विगत 5 साल? बिहार के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ना, अपने क्षेत्र का बात बोलेंगे ना? हाँ, क्षेत्र का बात बोल सकते हैं। हाँ। क्षेत्र में हम लोग का जो काम होने का था तो काम हुआ, जहाँ तक संभव हुआ सरकार की तरफ से जो मिला वो मिलबे किया। अब रह गई बात ये पुल जो है, पुल का मांग हो रहा है आम जनता से, जैसे बलियो पुल है, जैसे एक उलाई नदी पुल है दुर्गा मंदिर का, इसका हो जाने से झाझा का और प्रगति बढ़ेगा। तो सबसे पहला मांग आप लोगों का पुल है ना? उसके अलावा और क्या कुछ मांगे? घरों में नल का जल मिलता है? हाँ, नल का जल मिलता है। अच्छा, और बाकी योजनाएं मिलती है बिहार सरकार? थोड़ी रह गई बाकी जो पूर्ण करेगा, यही तो हम लोग मनोकामना पूरा हो जाएगा। आप बताइए भैया, वोट देने जाएंगे ना? हाँ, जाना है। क्या सोचकर देने जाएंगे? क्या काम आपको चाहिए आने वाले सरकार से? हम पलायन पर जो बात करेंगे, जो शिक्षा पर बात होगा,
जो एजुकेशन पर बात होगा उस पर ध्यान रखते हुए हम वोट करेंगे। पलायन और बाकी सारे जो मुद्दे हैं उन पर बात होगी। और क्या कुछ कार्य जो है वो रह गया था, क्या उम्मीद है हो पाएगा? इस झाझा विधानसभा क्षेत्र में हम तो उतना दौरा नहीं किए हैं, अब जो कहते हैं वो हम लोग सुन रहे हैं। और आप जाके देखिए, पहले जाके कितना विकास हुआ है, सिर्फ किताब पर विकास हुआ है, कॉपी पर विकास हुआ है, कलम पर विकास हुआ है। ये सब बोलने, हम विरोध नहीं कर रहे हैं किसी का, तो यही बात हम बोलना चाहते हैं। कौन से गांव से हैं आप? हम अलग जरा से हैं। वहाँ पर जाने के लिए पुल है? हाँ, ये अंग्रेज जमाना से पुल बना है। स्थिति कैसी है वहाँ की? वहाँ तो अच्छा है, पुल एकदम सही सलामत है वहाँ पे? नहीं, मरम्मती होती है उसकी? उस पुल में अभी जब चुनाव आया है तो इतना गढ़ा था, और वो जब चुनाव आया तो उसमें भरा गया उसको, समझे बात को। तो अभी पुल अच्छा है, अभी हम लोग जाने में अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि झाझा बाज़ार में जो है समा कुछ ऐसा है कि इन लोगों ने बताया है कि विकास जो है वो थोड़ा बहुत हुआ है और थोड़ी विकास जो है वो होना बाकी है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस हद तक यहाँ पर विकास हुआ है और आने वाले विधायक से लोग क्या कुछ उम्मीदें करते हैं। जैसा कि यहाँ के चाचा जी ने बताया कि पुल जो है उसका मुख्य लोगों की यही मांग रहेगी कि एक पुल जो है वो सही सलामत मिल जाए लोगों को, ताकि लोगों का आवागमन जो है वो सही रहे। और बिल्कुल ये बातें जायज़ है कि अपने विधायक से लोग मांगे नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। चलिए हम और भी यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे। बताइए भैया, इस बार वोट देने जाएंगे ना? हाँ, वोट जाने जाएंगे। क्या मुद्दों पर वोट होना चाहिए? विकास मुद्दा पर, जो शांति हो, सब हो, उसके मुद्दे पर वोट करेंगे हम लोग। किन चीज़ों में कार्य हो गया है और किन में होना बाकी रह गया था? काम तो सब हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है। तनमनी शिक्षा पर कुछ है, जो शिक्षा की व्यवस्था में वो है। बाकी बात समाज में शांति रहे, मैंने उसी का अपने बाहुल्य का चरण ना हो, मैंने शांति का तो हो और पूरा बाजार शांत रहे। इसी मुद्दे पर हम लोग, विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। और ये मुख्यमंत्री के कार्यों से आप कितना खुश हैं? उनका काम सराहनीय है, मुख्यमंत्री काम जो भी उन्होंने। क्या लगता है 5 सालों में बिहार की जो तस्वीर है वो बदली है क्या? बहुत बदली है, उम्मीद से बाहर इतना बदलाव हुआ है। शराबबंदी जो हुई है उससे क्या कुछ लाभ हुआ है लोगों को? शराबबंदी में थोड़ा लचर व्यवस्था है, इसका मैंने इस पर जरा सा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शराब बंद होना मैंने बहुत अच्छा चीज़ है, जिससे कि लोग क्या कहते हैं, घर का बच्चा बुतरू लोग सब शराब के कारण बिगड़ जाता है। शराबबंदी पूर्ण रूप में नहीं हुआ, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्या लगता है किसकी विफलता हो सकती है? ये स्थानीय प्रशासन की या प्रशासन की व्यवस्था है? ये तो शराब जो भी बिकता है प्रशासन की वजह से बिकता है, ये निश्चित है। क्या लगता है सरकार की जो भूमिका है इस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन में कमी है सरकार की, जिसके कारण ये शराबबंदी चालू है। अब तो पहले लोग शराब दुकान में जाते थे, अब शराब घर पर पहुंच जाता है। ये नीतीश की बहुत बड़ी विफलता है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री के कार्य, कुछ लोगों का कहना है कि सराहनीय है, वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि कहीं कहीं कुछ एक पॉइंट्स में जो है नीतीश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चूक गई है और थोड़ी बहुत जो विफलता है वो देखने को मिल रही है कि आज के समय में लोगों के, पहले लोग दुकान जाते थे शराब लेने के लिए और अब शराब खुद चलकर उनके घरों तक पहुंच रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक विफलता बड़ी सामने आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों की मुद्दों की, तो मुद्दे वही रहेंगे जो पिछली बार रहे थे, यानी कि शिक्षा, रोजगार और बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के, यानी कि मूलभूत सुविधाएं। तो फिलहाल जनता का मूड तो यहाँ पर तय है कि क्या कुछ है। हम आगे की जो बाकी विधानसभा है उसका भी दौरा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जनता क्या कुछ चाहती है अपने आने वाले विधायक और आने वाले मुख्यमंत्री से। फिलहाल जुड़े रहे मिरर मीडिया के साथ, सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।